अमेरिका अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि वो इजराइल और ईरान हमले के बीच में कब से इजराइल के सीधे सीधे साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैकडोर से तो वो मदद कर ही रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से तो मदद कर ही रहा है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि बेस से यूएस के जेट्स गायब हो गए हैं, यूएस वॉरशिप की भी मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये सवाल उठने लगा है। अब इस नई डेवलपमेंट के बाद ट्रंप की टेंशन क्यों बढ़ गई है? ईरान के जवाबी हमले के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है, हेल्प की बात की है। यूएस मिलिट्री ने मिडिल ईस्ट में अपनी जो सुरक्षा है, अपनी सिक्योरिटी है, उसे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक का फैसला तो नहीं लिया है, जिससे कि तनाव बढ़ गया है। ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप ने युद्ध में कूदने का इशारा किया है? इस तरह की खबरें इसलिए आ रही हैं, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि ईरान के जवाबी हमले के बाद, ईरान के रिटेलिएशन के बाद इजराइल की हालत बहुत टाइट है, और ऐसे में वो बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध में डायरेक्ट कूदने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप है कि अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। और इसी बीच जानकारी ये भी आ रही है कि डिफेंस ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी है कि यूएस मिलिट्री ने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स और वॉरशिप की लोकेशन में फेरबदल किया है। कहीं ऐसा तो डर नहीं है अमेरिका को ईरान ने उनकी लोकेशंस को टारगेट कर लिया हो, या निशाने पर ले लिया हो, या वहां पर बड़ा अटैक करने की ठान ली हो? देखिए, दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि एसेट्स और इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका की मिलिट्री ने ऐसे कई स्टेप्स उठाए हैं, ऐसे कई कदम उठाए हैं। और इसी कड़ी में कतर के जो ह्यूज अल उदीद एयरबेस से सभी नॉन शेल्टर्ड प्लेन्स को हटा दिया गया है। क्या अमेरिका डर गया है कि कहीं उसके प्लेन्स को ईरान डिस्ट्रॉय ना कर दे, अटैक ना कर दे उन पर? अब बहरीन में तैनात यूएस नेवी शिप्स को भी पोर्ट से शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि बहरीन से भी शिप्स को हटा दिया गया अमेरिका के। सैटेलाइट इमेजेस क्या कह रही हैं? सैटेलाइट इमेजेस से अल उदीद के खाली होने की पूरी पुष्टि हो गई है। हालांकि शिप्स की नई लोकेशन अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। देखिए, अब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से अलग अलग लोकेशन से अपनी शिप्स को हटाया है, वो कहीं और लोकेट की है या बिल्कुल ही हटा दिया है, वहां से हटा ही दिया है। अमेरिका में ईरान के हमले का डर क्यों सता रहा है? अमेरिका को डर इस बात का है कि इससे पहले वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद चुका है, खमनेई उन पर पहला अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब एहतियातन ये कदम उठाए हैं। एक ऑफिशियल ने यह भी कहा है, इसे कहा है कि ये तो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ये सावधानी भरा कदम है, खासकर तब जब ईरान ने इस बात की धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है तो उसका नतीजा भुगतना होगा, उसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। वो यूएस ट्रूप्स और बेस पर सीधे रिटेलिएट कर सकता है, सीधे बड़ा अटैक कर सकता है। तो बात तो वही हो गई, क्या अमेरिका डर गया है? क्या ट्रंप डर गए हैं इस बात से कि ईरान अगर विभत्स तरीके से अटैक करेगा तो उसके तमाम जो प्लेन्स हैं, उसके मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें खत्म करके ही मानेगा? अब सवाल ये भी है कि ये सिर्फ प्रिमिटिव मेजर्स हैं, क्या ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो यूएस की ओर से लिए गए हैं, या फिर ये युद्ध की आहट है? क्या ये सिर्फ सतर्कता है या फिर बिगनिंग ऑफ वॉर है? ये सवाल है। ट्रंप ने अभी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स भी अमेरिका के बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से बार बार अटैक कर रहे हैं और कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ट्रंप की चुप्पी, ट्रंप की जो साइलेंस है, और सेना की मूवमेंट ने जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री बेस को हटा रहे हैं, प्लेन्स को हटा रहे हैं, अपनी फोर्सेस को वो मूव कर रहे हैं, इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बात को अटकलों को हवा दी जा रही है कि क्या वे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या ये प्रिमिटिव मेजर्स हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, या फिर ट्रंप अटैक की तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं? ये भी सवाल है। ईरान की रिएक्शन की आशंका ने अमेरिका को सतर्क कर दिया है। अब अलर्ट हो गया है अमेरिका ईरान को देखते, ईरान के एक्शंस को देखते हुए। लेकिन ट्रंप का ये असमंजस जो है, ये एक सवाल छोड़ गया है कि क्या ये सिर्फ सावधानी है या फिर ये युद्ध की शुरुआत है।